अरे ओटीपी कहाँ डालना था? ओटीपी ओटीपी, अच्छा। अरे आ गए आप। अरे सॉरी, थोड़ा देर हो गया, मैं किसी और काम में बिजी हो गया था। बट हमारे ये नए एपिसोड, नए अध्याय में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब रफ़ू आरबी की तरफ से। आज मैं कोई नया किस्सा लेके आपके सामने आना चाहता हूँ। कुछ ऐसा किस्सा जो हमारे सबकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। सफ़र तो सभी लोग करते हैं। सफ़र से ही ज़िंदगी की शुरुआत और ज़िंदगी का अंत भी सफ़र से ही होता है। कोरोना काल में जब से लॉकडाउन कम हो गए, हम लोग फिर से सफ़र में आ ही गए, रास्ते में भी आ गए। और अगर आप देखेंगे, हमारे हर सफ़र का शुरुआत आजकल होता है ओटीपी से। कहते तो है ये से वन टाइम पासवर्ड, बट ये हमारे ज़िंदगी के चौबीसों घंटे से जुड़े हुए रहते। इसी बात पे मुझे याद आया, आज का एपिसोड मैं करना चाहता हूँ वाहन चालकों के नाम। आप कैबिस भी कह दीजिए, कैब ड्राइवर भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन है हमारे वो ज़िंदगी के बहुत ही अहम हिस्सेदार। कुछ दिन पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, कहीं जाने का था। कहीं भी जाना शुरू करने से पहले सुबह सुबह जो होता है वो कैब बुकिंग। अब कैब बुकिंग से मेरा जो याद आता है, उसका पहला फ़ोन आता है कि साहब किस गेट पे आ जाओ। मैं कहता हूँ भैया लोकेशन पे जो गेट दिखा रहे हो वही आ जाओ। अब वो कहता है लोकेशन पे तो लोकेशन ही दिखा रहा है। मैंने कहा फिर क्या प्रश्न पूछ रहे हो? ऐसे बोलते बोलते कैब में बैठ जाता हूँ। जब भी मैं किसी कैब में बैठता हूँ, शायद पिछले जन्म का मेरे साथ मच्छरों का कोई रिश्ता होगा। मैं तो पहले देख लेता हूँ कितना मच्छर है, वो भी सुबह सुबह के टाइम में। और मच्छर से आप जितना दूर भागोगे, मच्छर आपका पीछा जरूर करेंगे। चलिए छोड़िए ये बात। लेकिन कैब में बैठ के सुबह सुबह जो हम लोग के साथ कैब ड्राइवर का, मेरा, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, जो भी वार्तालाप होता है वो सबसे पहले होता है पहला पॉइंट कि भैया भजन के आपके जो आवाज़ है वो थोड़ा कम कर लीजिए, मेरा भक्ति इतना जागरूक नहीं हो रहा है। और दूसरा उसके तरफ से ज़रूर आता है कि भैया यहाँ ना साहब फ्यूल डालना है, रात भर गाड़ी चला रहे हो, समय नहीं मिला। यही सब करते करते एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। गुफ्तगू कब खत्म हो जाता है याद ही नहीं चलता। लेकिन बात यहीं पर ही आके खत्म नहीं होता है। इस कैब ड्राइवरों के साथ, इस वाहन चालकों के साथ हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे अहम किस्से जुड़े हुए रहते हैं। कुछ ही साल पहले की बात है, हम पूरे फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। वो जगह ऐसा था, जगह के नाम सुन के लोग को थोड़ा खौफ बढ़ जाता है। कहते हैं कभी उग्रवादी आ जाएंगे, कभी ये हो जाएगा, कभी हो जाएगा। लेकिन है तो वो जन्नत। अब जब वहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट के बाहर आते ही कैब ड्राइवर रुका हुआ था। अच्छा सा गाड़ी था। कैब ड्राइवर का नाम निकला बशीर मियाँ। ये सुन के मेरे खानदान के लोग थोड़ा डर गए। एक तो जगह भी ऐसा था और हिंदू ब्राह्मण फैमिली में थोड़ा सोच ऐसा था शायद होगा। बशीर मियाँ की गाड़ी में बैठ गए। जाते जाते कुछ हम लोगों के साथ जान पहचान भी होने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बशीर मियाँ ने कहा, साहब आप लोग अगर नाश्ता पानी करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आप उतरने से पहले मैं देख के आओ जगह सेफ है, सब कुछ सही है या नहीं। मैं हल्के से पीछे मुड़ के अपने खानदानों के बाकी मेंबरों की तरफ देखा, ये कहते हुए बशीर हमारे कितने ध्यान रख रहे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होता है। 2 साल बाद शायद हम लोग के हौसला और बढ़ गए थे। हम दोबारा उस जगह जाने के लिए सोच रहे थे। तो मेरे मम्मी ने कहा कि क्यों ना तुम ऑनलाइन कैब बुक ना करके बशीर को ही कांटेक्ट कर लो। तो मैं फ़ोन में ढूंढने लगा, बशीर का नंबर मिल भी गया, कॉल भी कर लिया। बशीर ने उठा भी लिया, उसके पास मेरा नंबर भी सेव था। बशीर बोलने लगा, क्या हो गया साहब? मैंने कहा हम लोग आ रहे हैं, आप आ सकते हो तो बता दो। मैंने ये भी कहा अगर आपको पहले से कहीं बुकिंग है तो कष्ट मत उठाइए। बशीर ने कहा, क्या कह रहे हो साहब? आपके मम्मी पापा मेरे माता पिता समान है। अम्मी जान यहाँ आए और मैं ना आऊँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। ये सुन के मेरे मम्मी तो इतना खुश हो गए, इतने भर भर के मिठाई दिल्ली से ले गए बशीर मियाँ के लिए। लेकिन इस बार जाके एयरपोर्ट के बाहर जाते मैं तो हैरान, बशीर मियाँ की गाड़ी तो चकाचक नया गाड़ी। मैं बशीर को पूछा, बशीर क्या बात हो गया, 2 साल में कितने बड़े लॉटरी लग गई, सब नया गाड़ी। आपको पता है बशीर ने क्या जवाब दिया? बशीर ने कहा, पिछले बार आके जो आपके मम्मी पापा ने आशीर्वाद दे गए थे, उसी आशीर्वाद का फल है आज मैं किसी दूसरे का गाड़ी नहीं चलाता, मैं अपना कैब, अपना गाड़ी चलाता हूँ। ये बोलते वक्त उसके शक्ल में जो सुकून महसूस हो रहा था, जो शांति था, वो सब हम लोग फील कर रहे थे अपने पास भी, अपने दिल पे भी। यही रिश्ता बन गया बशीर के साथ, दिलों और जान के बीच का बीच। ऐसे ही बोलते बोलते मुझे याद है, जब मैं बचपन में अब हॉस्टल से अपने पुश्तैनी मकान में जाया करता था, तो मैं घर पे देखता था बहुत पुराना हमारा एक वाहन चालक थे, गनी चाचा। गनी चाचा की एक आँख में कुछ प्रॉब्लम भी था, शायद वो ठीक से देख नहीं पाते थे। तो मैंने एक बार अपने पापा से पूछ लिया, पापा
गनी चाचा को सही से दिखाई नहीं देता है कि आंख में, कैसे गाड़ी चला लेते हैं। पापा ने कहा गाड़ी चला नहीं देते, दौड़ सकता है आपसे भी जल्दी। तो मैंने पूछा आंख में कैसे हो गया, तो पापा ने कहा बहुत साल पहले की बात है, हम लोग गाड़ी लेके कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए, तो गनी चाचा ने पहले उतर के उनके साथ कुछ हाथापाई हो गया, उनके लाठी से गनी चाचा के एक आंख में लगा। मेरे दादाजी डॉक्टर थे, आंख तो ऐसे तो ठीक हो गया, खून बंद हो गया, लेकिन एक आंख में रोशनी कम हो गई। उनकी रोशनी कम हो गई, लेकिन दिलों और जानों के रिश्ते के जो रोशनी है वो इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हम दो खानदानों के बीच। 30 साल से वो चलता ही रहा, शायद और कितने अनगिनत दिनों तक ये चलता रहा। ऐसे ही होता है, हम समझ नहीं पाते कि हमारे ज़िंदगी के किस पहलू को छू जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, मोह मोह के धागे वो बनते जाते, उलझते जाते, फिर सुलझते भी जाते, आगे जाते। कुछ ही दिन पहले की बात है, दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा, एक कैब में बैठा। अब कैब ड्राइवर के फ़ोन बहुत रिंग हो रहा था, बहुत बज रहा था, तो मैं थोड़ा इरिटेट हुआ। मैं कि हाँ, तुम अपना फ़ोन साइलेंट में क्यों नहीं कर देते हो? कह रहे साहब रोज़ नहीं होता, आज पता नहीं मेरे बीवी बहुत बार फ़ोन कर रहे। तो फिर बीवी के नाम सुन के मैं भी थोड़ा भावुक हो गया, बोला फ़ोन उठा ही लो। तो उसने उठा लिया। 1 सेकंड का बात क्या नहीं हुआ, उसके शक्ल में हंसी तो देखने लायक था। मैंने कहा कहाँ हो गया, कहाँ से चांदनी आ गई, इतने ज़्यादा झलक तुम्हारी शक्ल पे दिख रहे। पता है क्या बोला साहब? बीवी ने बोला होली आ रहे, मैं गुजिया बना रही हूँ, इस शनिचर को अगर आप घर ना आए तो देख लीजिए। हाय हाय हाय, ये सुन के मेरा तो दिल पिघल गया, जो गुस्सा था सब निकल गया। ऐसे ही होता है ना, ये लोग हमारी रोज के ज़िंदगी के किसी ना किसी सफ़र में जुड़े हुए रहते। हम कभी ये नहीं समझते कि उनके ज़िंदगी के भी हर किस्से हमारी ज़िंदगी के किस्सों से मिला रहता है। कभी उनके अच्छाई के लिए भी सोचे। हमारे तो गुजारिश यही रहेगा, सरकार में कोई भी आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, इनके अच्छाई के लिए और ज़्यादा सोचिए। आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले कानून भी आ रहा है, सरकार लेके आ रहे हैं। मैंने सुना है आजकल जो ये वाहन चालक हो गए, ये बड़े बड़े कंपनी में आजकल पार्टनर कहते हैं, और ये अपने अपने गाड़ी भी चलाते बहुत लोग। शुक्रगुजार हूँ मैं ऐसे ख्यालात रखने वाले लोगों के कि इस जीविका के साथ ऐसे कोरोना काल जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रेस और बहुत सुख जुड़ा हुआ है, लोगों को नए नए दिशा मिल रहा है। बस आपके साथ मेरा तो यही गुजारिश है, इसके बाद जब भी आप किसी भी कैब के साथ मिलिए या किसी भी कैब में बैठिए, एक बार ज़रूर सोचिएगा वो वाहन चालक भी इंसान है, उसके ज़िंदगी के हर अध्याय, उसके बीवी के वो गुंजाइश, वो उसके बच्चों के बारे में बात, वो उसके हंसी, वही उसके रोना, सब आप ही की तरह है, आप ही की ज़िंदगी से मिला हुआ है। आज रफ़ू आरबी की तरफ से मुझे आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, एक बार सोच लीजिएगा, ये बिताए हुए छोटा पल आपके लिए बहुत हंसी और सुख का पल साबित हो सकता है। इसी बात के साथ आदाब और शुक्रिया, नमस्कार।